आप लोगों की घर की परिस्थितियाँ आप लोगों को अच्छे से पता होता है। उसी परिस्थिति के लिए आपको 24 घंटे मिले हुए हैं एक दिन के लिए। इस 24 घंटे को इस तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए कि जिसमें आपके सारे काम भी हो जाएं और पढ़ाई भी हो जाए। आपकी परिस्थिति आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो हम अपनी परिस्थितियों को अर्थात उन दुखद परिस्थितियों में माँ के आंसू और ऐसी परिस्थितियों में बाप का पसीना और माथे का सिकन याद रखें। मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं जो हमको सोने नहीं देंगी। और हमारे घर की परिस्थितियाँ वही चीज़ आपको यहाँ, क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और ऐसी परिस्थितियों से हम लोग वाकिफ़ होते हैं। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों के पास जो 24 घंटे का समय मिला हुआ है उसे घंटे में देखिए, ना कि ये सोचिए कि हमारे पास 2 महीने का समय है या 45 दिन का समय या 50 दिन का समय। उसे घंटे में देखिए और उसे यूटिलाइज़ कीजिए कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। हम ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं या ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं। ऑफलाइन है तो आपके पास 24 घंटे हैं, ऑनलाइन है तो उस 24 घंटे में आपके घर की भी परिस्थितियां हैं, उसमें पढ़ना भी है, सोना भी है, सारी काम है, जिससे आप कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप अच्छे से समझ रहे हैं। उन परिस्थितियों को समझते हुए 24 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो आपको समझना है, क्योंकि फ्यूचर आपका ही बनना है और मेहनत भी आपको ही करना होगा। तो आपको ही सब कुछ करना होगा। और हमेशा ध्यान रखें कि आपको जो यहाँ तक पहुँचे हैं उसके पीछे कौन कौन है, ये हमेशा याद रखें। क्योंकि हमारे पीछे बस 2 ही लोग खड़े, एक हमारे मम्मी और एक हमारे पापा। उनकी परिस्थितियों, उनकी समस्याओं को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, जो हमारे लिए एक मोटिवेशनल काम होता है। और रही बात पढ़ाई के लिए, तो ध्यान रखिए कि अगर ये लग रहा है कि कोई चैप्टर या कोई सेक्शन या कोई टॉपिक हमारा वीक है, तो मैं कई बार अपने क्लास में बता चुका हूँ, जिस व्यक्ति के साथ हम ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं उसका दुख और सुख हमको पता होता है। जिस सब्जेक्ट के साथ आप ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे उस सब्जेक्ट की अच्छाई और बुराई आपको पता रहेगी। जिस सब्जेक्ट के साथ आप ज़्यादा समय देंगे वो सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा, और जिस सब्जेक्ट के साथ आप समय नहीं देंगे वो सब्जेक्ट आपको वो समझ में कम आएगा। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मतलब जो भी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं कि ये हमको नहीं समझ में आ रहा, आप उसके साथ समय व्यतीत कीजिए। आप उसको सोचिए कि ये मुझे क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आपके पास कोई ऐसा गाइड, मोटिवेटर हो या सर लोग हैं, उनसे फ़ोन करके बात कीजिए। आपके पास फ़ोन अवेलेबल है, आप बात कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए बच्चों के लिए खास कर करें, क्योंकि ऑफलाइन के लिए तो हम लोग अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए करें कि उनको आप ऑफिस पे फ़ोन कीजिए, फिर कहिए कि सर को हमको कॉन्फ्रेंस कीजिए, अभी बात करना है, तो बात कीजिए, जिससे आप उस समय दें, उस सब्जेक्ट को आपको समझ में आए, जिससे उस सब्जेक्ट में होने वाली समस्याओं को आप दूर कर पाएँ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देखिए, अगर आप सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं आपको समय देना होगा उसके लिए जो उसके रास्ते में है। अगर सक्सेस पे पहुंचने के लिए हमको मेहनत करना होगा तो मेहनत पे समय देना होगा, एक्सक्यूजेस पे नहीं। हम मैक्सिमम लोग यही करेंगे कि एक्सक्यूज तैयार करते हैं कि आज ये काम नहीं हो पाया, तो सामने वाला पिताजी पूछेंगे, मम्मी पूछेंगी या कोई हमसे पूछेगा, तो एक एक्सक्यूज तैयार कर लेते हैं उसके लिए कि ये वाला बहाना आज लगा देंगे और बच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक्सक्यूज ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सबको पता होता है। आप अगर कह रहे हैं तो आपको भी पता है कि ये बहाना है, और सुनने वाला व्यक्ति, आपके मम्मी पापा जो भी हैं, उनको भी पता है कि बेटा बहाना ही बना रहा है।